जी, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर के बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों, आपको याद होगा मैंने एवोगैड्रोस नंबर के आपको जो क्लास में न्यूमेरिकल करवाए थे, उनके अलावा आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने मजीद न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाए थे, जिनकी तादाद थी 16, 1 से लेकर 16 तक। ये हमारे एवोगैड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल्स का लेक्चर 1 था, पार्ट 1। आज मैं आपसे पार्ट 2 पर बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 16 तक मैं आपको करवा चुका हूँ। 17 एक स्पेशल न्यूमेरिकल है जो इंशाल्लाह मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, और इसके बाद से मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूँ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98। ये बात हमें मालूम भी है कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98 है। आपसे कह रहे हैं फाइंड मास ऑफ 6,02,000 मॉलिक्यूल। 6,02,000 मॉलिक्यूल्स का मास निकालिए, नंबर 1। नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ 3.0 इंटू 10 पावर 20 मॉलिक्यूल। 3.0 इंटू 10 पावर 20 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकालना है, और 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के मोल चाहिए। ठीक है, चलें जल्दी से बताइए आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है बच्चों। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको मोलर मास भी कहते हैं। तो आप जब अपने रजिस्टर में कॉपी करें तो आप यहां लिखेंगे मोलर मास। ठीक है, 6,02,000 मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। 3.0 इंटू 10 पावर 20 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम चाहिए। 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मास चाहिए। ठीक है बेटा, तो नंबर 1 मास का फार्मूला लगाएंगे। मास का फार्मूला बेटा, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6,02,000, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास 98, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करने पर हमें मास मिल जाएगा 9.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 ग्राम। ये आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। बच्चों, नंबर 2, वॉल्यूम निकालना है और मॉलिक्यूल गिवन है। मॉलिक्यूल से वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं निकल सकता। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पहले मोल निकालने पड़ेंगे, और मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। बच्चों, एवोगैड्रोस नंबर को नीचे ले जाइए। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगैड्रोस नंबर की जगह एवोगैड्रोस नंबर। ऐसा करने से हमें मोल पता चल गए। 4.98 इंटू 10 पावर -4 और
हो सकता है आपके कैलकुलेटर में 0.000000498 मोल आ रहे हो, तो ये और वो एक ही बात है बच्चों। मोल पता चल जाने के बाद अब आसानी से वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। तो मोल की जगह मोल लिख दीजिए, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से आपको डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मिल जाएगा। और एक बात अपने जहन में और रखिएगा, अगर आपका कैलकुलेटर नॉर्मल मोड में है तो आंसर 0.0116 डेसीमीटर क्यूब भी आ सकता है। तो ये दोनों एक ही बात है। ओके, अच्छा बेटा, नंबर 3, मोल फाइंड करना है। मोल के लिए सिंपल सा फार्मूला है, क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास कितना है? 49, मोलर मास 98। बच्चों, मोल पता चल गए। इस तरह इस क्वेश्चन को आप अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जी बेटा, अ सैंपल ऑफ अमोनिया एट एसटीपी हैज वॉल्यूम। अमोनिया का वॉल्यूम गिवन है, डेसीमीटर क्यूब में गिवन है। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट मास। वॉल्यूम गिवन है, मास निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। ओके, जल्दी बताइए आपको क्या क्या गिवन है। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम। ओके, और अमोनिया का मोलर मास नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, ये बन गया 17 ग्राम। ओके, अच्छा, अब आपको क्या करना है? मास मालूम करना है, मॉलिक्यूल मालूम करने हैं और मोल। चलें, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि सबसे पहले मास निकालना है और गिवन वॉल्यूम है। तो बच्चों, वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, और वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। और फिर हमने क्या किया? मोल को ब्रेक कर दिया, मोल को बच्चों ब्रेक कर दिया, मास अपॉन मोलर मास। अब आप मुझे बताइए, आपको वॉल्यूम गिवन है और मास निकालना है, तो मोलर मास को उधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 22.41 को नीचे ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू मोलर मास, वॉल्यूम इनटू मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख दीजिए, मोलर मास की जगह मोलर मास, और मोलर वॉल्यूम की जगह मोलर वॉल्यूम। बच्चों, ऐसा करने से आपको मास मिल जाएगा इन ग्राम। ठीक है, अच्छा, आपको मास मिल गया। अब आपने मॉलिक्यूल निकालने, तो बताओ बेटा, मास गिवन हो और वॉल्यूम निकालना हो, तो सॉरी, मास गिवन हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मास आपने अभी अभी निकाला है, मोलर मास आपको गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है। जब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, 4.29 इंटू 10^22। ठीक है बेटा, अच्छा, अब नंबर 3, और नंबर 3 में नंबर ऑफ मोल निकालने। बच्चों,
मोल निकालने के लिए हम मोल मालूम करने के लिए हम मास वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। वो क्या? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। और अगर चाहें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी मोल निकाल सकते हैं। ओके, तो मास आपने अभी अभी निकाला है, मोलर मास आपको पता है ना बेटा? तो आप क्या करोगे? वैल्यूज पुटअप कर देंगे। ऐसा करने से आपको मोल मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 4 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 4 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 322 ग्राम। किसी एलिमेंट का आपको ग्राम एटम गिवन है कितने? ग्राम एटम गिवन है कितने? 4, और उसका मास 320। ओके बेटा, कह रहे हैं फाइंड एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मालूम करना है। ठीक है, चलें जल्दी से बताइए। एटॉमिक वेट निकालना है। ग्राम एटॉमिक वेट गिवन है, ग्राम एटॉमिक वेट गिवन है, मास गिवन है। तो क्या करेंगे बच्चों? फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ग्राम एटम इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपको मास गिवन है, आपको ग्राम एटम गिवन है, ठीक है, मोलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, मोलर मास को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मास की जगह मास और ग्राम एटम की जगह ग्राम एटम। तो ऐसा करने से हमें मोलर मास मिल गया कितना? 80। लेकिन हमसे कोई मोलर मास थोड़ी पूछ रहे हैं, हमसे तो एटॉमिक मास पूछ रहे हैं। एटॉमिक मास की यूनिट ग्राम नहीं होती, ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट होती है। तो एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर दें अगर ग्राम में, तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। और अगर ग्राम एटम को एक्सप्रेस कर दें इन एएमयू, ओके, तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसको आप कहेंगे क्या? एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट। एएमयू में आपने ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा, इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन 4 ग्राम हाइड्रोजन। बच्चों, हाइड्रोजन का मास गिवन है आपको, ठीक है। अच्छा, एटम भी निकालना है और मॉलिक्यूल भी निकालना है। अगर एटम और मॉलिक्यूल दोनों निकालना हो तो ग्राम एटॉमिक मास भी चाहिए होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास 1, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 2, इन दोनों को मोलर मास कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने। बताओ बेटा क्या करोगे? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। याद रखिए, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास एक ही बात है। हाइड्रोजन का एटम हो अगर तो मोलर मास 1 और मॉलिक्यूल हो तो मोलर मास 2। बताइए, मास गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम आ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए दोबारा यही काम, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। याद रखिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को
मोलर मास कहते हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 भी होता है और 2 भी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो मोलर मास 2, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो मोलर मास 1। ऐसे करके आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए। ठीक है बेटा, बच्चों इस क्वेश्चन को कॉपी करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाउ मेनी हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मतलब मास, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू कंटेन 3 into 10 power 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स हों तो मास कितना होगा। और ऑक्सीजन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू कंटेन 3.3 into 10 power 20 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब O2 और मोलर मास इसका 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो आपको मास निकालना है। बताओ बच्चों क्या करेंगे। मास का फार्मूला लगाएंगे। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। सारी वैल्यूज मौजूद हैं, इन सबको पुटअप किया तो ऑक्सीजन के मास पता चल गया। अगर आपके कैलकुलेटर में आंसर ये आ रहा हो 0.01595, कोई बात नहीं, ये दोनों बराबर है। ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, ये नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है बेटा, बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक मास 108। कैलकुलेट मास ऑफ 1 सिल्वर एटम, सिल्वर के एक एटम का मास कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम इन 1.37 ग्राम सिल्वर, ग्राम मोल इन 5.4 ग्राम सिल्वर। सबसे पहले ये बताइए आपको गिवन क्या है, एटॉमिक मास। अगर मैं इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, यानी यानी मोलर मास। ठीक है, कैलकुलेट करना है एक एटम का मास, कैलकुलेट करना है 1.37 इंटू 1.37 ग्राम के एटम, और कैलकुलेट करना है ग्राम मोल। बच्चों ग्राम मोल, ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 3। सबसे पहले एक एटम का मास निकालेंगे। बच्चों वैसे तो मास का फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इनटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, लेकिन एक एटम का मास कैलकुलेट करने को कहें तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होगा। तो आप अगर इसको हटा भी देते तब भी फार्मूला करेक्ट था। खैर, एक एटम का मास निकालना था, नंबर ऑफ एटम की जगह 1, मोलर मास की जगह 108, एवोगैड्रोस नंबर की जगह एवोगैड्रोस नंबर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों आपको मास मिल जाएगा इन ग्राम। ठीक है, नंबर नंबर 2, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, और नंबर ऑफ एटम का फार्मूला आपको पता है मास अपॉन मोलर मास। बच्चों मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। जी, मास की जगह मास,
मोलर मास की जगह मोलर मास, एवोगैड्रोस नंबर की जगह एवोगैड्रोस नंबर। ऐसा करने से 1.37 ग्राम सिल्वर के नंबर ऑफ एटम पता चल गए। ठीक है बेटा। नंबर नेक्स्ट, ग्राम मोल। बच्चों, ग्राम मोल और मोल एक ही बात है। ग्राम मोल और मोल एक ही बात है। तो ग्राम मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास कितना है 5.4, मोलर मास 108। ऐसा करने से आपको ग्राम मोल मिल गए, ग्राम मोल। और आपके कैलकुलेटर में अगर आंसर ऐसे आ रहा हो तो बच्चों ये भी दुरुस्त होगा। ठीक है, इसकी भी बच्चों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 10 ग्राम H2SO4 has been dissolved in excess of water। आपको सल्फ्यूरिक एसिड का मास गिवन है। एक मिनट बच्चों, आपको जी, तो बात हो रही थी आपसे बच्चों, बात हो रही थी आपसे कि 10 ग्राम H2SO4 बच्चों, H2SO4 का मास गिवन है और H2SO4 का मोलर मास आप जानते हो 98 होता है। तो बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एक ही बात है। H2SO4 का मोलर मास। ठीक है, 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व किया इन वाटर टू डिसोसिएट। जब वाटर में इसको डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयन्स में, और आयन ये होंगे कंप्लीटली। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करें इन 10 ग्राम H2SO4 और कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स। जी बेटा, सबसे पहली बात, आपको गिवन क्या है, मास और मॉलिक्यूल निकालने। तो अगर मास गिवन हो और मॉलिक्यूल निकालना हो तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। बच्चों मास कितना है 10, मोलर मास 98। मास मास कितना है बेटा, मास है 10 और मोलर मास 98। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस आंसर को वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, मॉलिक्यूल पता चल गए। अब आपको चाहिए कि आप इस इक्वेशन पर गौर करें। इस इक्वेशन पर बैलेंस इक्वेशन है। H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1, और 1 मॉलिक्यूल ने कितने H पॉजिटिव दिए, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर मॉलिक्यूल हो तो H पॉजिटिव 2 होंगे। तो अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो H पॉजिटिव कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बच्चों, 1 molecule of H2SO4 contain 2
H positive ion contain 2 H positive ions, therefore बच्चों मल्टीप्लाई बाय 2, जितने भी आयन हैं उसको मल्टीप्लाई, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर बेटा इसका कैलकुलेटर की मदद से खुद निकालिएगा, ठीक है। चलें चलते हैं आगे जी। 20 ग्राम H3PO4, 20 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड has been dissolved in excess of water। बच्चों फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इसको आयोनाइज वाटर में डालेंगे तो आयोनाइज हो जाएगा, 3 बनेंगे H पॉजिटिव आयन और 1 बनेगा फॉस्फेट नेगेटिव आयन। तो कह रहे हैं कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 मोलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन 3, फॉस्फोरस 31, ऑक्सीजन 16 4 द 64, ये बन गया 98। ये बच्चों मोलर मास है। कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम कीजिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मालूम कीजिए, ठीक है। चलें अब जल्दी से बताइए, आपको मास गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोज नंबर। मास कितना है? 20, मोलर मास 98, एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। और अब आपने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मालूम करने हैं। बच्चों बताइए जल्दी से, फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है 1 और इसमें H कितने हैं? 3। तो एक मॉलिक्यूल में जब 3 H पॉजिटिव हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 3। एक मॉलिक्यूल में 3 है तो इतने मॉलिक्यूल में ट्रिपल होंगे। तो बच्चों आंसर पता चल गया, ठीक है। आंसर बच्चों आंसर मालूम चल गया। और आपसे कहूंगा कि इन तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे अच्छी वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इंशाल्लाह मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। ये आपका प्रैक्टिस वर्क था जिसकी आप अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अपना अपनी पढ़ाई का, अपने पेरेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।